हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12th के होनहार विद्यार्थियों, आपका आज 30% कम होने के बाद बचे पोयम में आज लास्ट पोयम आपको हम बताने जा रहे हैं, तो जो कि एकदम ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैं कह लूं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है। तो इसके अर्थ को आपको पूरे अच्छे से समझते रहना है और इसकी सेंट्रल आइडिया आपके लिए मैं बनाऊंगा आसान। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर। चाची जेनिफर के बाग, चाची जेनिफर के बाग, यानी कि वो एक पर्दे पर बाघ को बनाई है और उनको देखकर, उन्हीं बाघों को देखकर चाची के क्या है, मरने के बाद कुछ वर्णन किया जा रहा है कि वे बाघ आज भी उछल कूद कर रहे हैं, चाची अब तो नहीं रही। तो लिखा इसको किसने? पोएट है एड्रिन रिच। तो क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। शुरुआत हो रही है आपके इस पोएम की। ध्यान से एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि कहीं पर भी थोड़ा सा चूक किए तो इसके अर्थ को समझने से चूक जाओगे। चलिए, आंट जेनिफर, चाची जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर के बाग प्रिंस उछलती कूदते हैं। चाची जेनिफर के बाग क्या करते हैं? उछलते कूदते हैं। अक्रॉस अ स्क्रीन, पर्दे के आर पार, यानी पर्दे पे जो चाची ने बनाया है बाग, उस पे देखने के बाद लगता है कि वे बाग क्या है? उछल कूद करते हैं। अब ब्राइट टॉपेज, चमकदार पुखराज, डेनिस निवासी आप वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के, वे चमकदार पुखराज के हरे भरे संसार के निवासी हैं। कौन? वही बाग। और दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं है। द मैन, व्यक्ति, लोगों से, विनीत द ट्री, पेड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे खड़े लोगों से कभी डरते नहीं है। ये बाग पेड़ के नीचे जो वो बनाया गया पर्दे पे, जो पेड़ के नीचे आदमी है उनसे वो बाघ डरते नहीं है। दे पेस, वे गति करते हैं। स्लिक चाइल्डिक एंड सर्टेनिटी, वो शिष्टता और अनिश्चितता के साथ क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। पूरे शिष्टता और अनिश्चितता के साथ वो गति करते रहते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग, फड़फड़ा रही हैं, यानी कांप रही हैं। थ्रू हर ऊल, उनके ऊन में, चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं उनके ऊन में जो बिनाई कर रही उसमें फड़फड़ा रही हैं। अब फाइंड इवन द वेरी नीडल, और वो हाथी दांत से बनी सुइयां को हार्ड कठिनाई हो रही टू पुल, खींचने में, और उनको हाथी दांत से बनी जो सुई है उससे वो खींचने में क्या हो रही है? उनको कठिनाई सी हो रही है। द मैसिव वेट, भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग, चाचा के शादी बंधन के, चाचा के शादी बंधन के क्या है? वजन। सिट हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची के हाथों में क्या है? बहुत ही भारी लग रहा है। क्या कि चाचा के शादी का जो बंधन का जो भारी वजन है आज चाची के हाथों में भारी हो गया है। यानी बंधन जो उन्होंने अंगूठी पहनाई है आज वही चाची को भारी लग रहा है। ठीक है, वही भारी हो गया है। अब वेन, लेकिन होता क्या है? कहानी में आता है ट्विस्ट। देखो, पर्दा पर बनाई कलाकृति कहा जाता है कि हम लोग कुछ ऐसी निशानियां बनाएं जिसको लोग देखकर आपको अक्सर याद करते रहें। ऐसा ही चाची जेनिफर है, लेकिन आज चाचा के शादी के बंधन का जो भारी क्या है वजन है, आज वो चाची के हाथों में ही भारी पड़ गया। क्या हुआ फिर? वेन, अब जबकि आंट इज डेड, अब जबकि चाची मर गई हैं, हर टेरिफाइड हैंड, उनका भयंकृत हाथ, विल डाई, वो नीचे गिर जाएगा। अब उनका भयंकृत हाथ यानी उनका आतंकित यह हाथ क्या होगा? अब नीचे गिर जाएंगे।
और स्टील रिंग, लेकिन अभी भी अंगूठी को पहने हुए विथ और पूरे आजमाइश के साथ, यानी उन बंधन को दिखाने के लिए उन्होंने अभी भी उस अंगूठी को पहने हुआ है। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा उन्हें गुलाम बनाया गया था, उसी अंगूठी को पहना के उनको क्या गुलाम बनाया गया था। वो अभी भी पूरे क्या है आजमाइश के लिए, पूरे रीति रिवाज के लिए क्या उस अंगूठी को पहने हुए हैं। द टाइगर्स इन द पैनल, और जो पर्दे पे जिन बाघों को उन्होंने दैट मेड सी मेड, वो उन्होंने बनाया था, और पर्दों पे जिन बाघों को चाची जेनिफर ने बनाया था, चाची जेनिफर ने बनाया था। विल गो ऑन प्रांसिंग, वे तो उछल कूद करते जाएंगे, कूदते रहेंगे। कौन? आपके चाची के बाघ। प्राउड, गर्व से, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे। और जिन बाघों को पर्दे पे सी मेड उन्होंने बनाया था, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो वे पूरे गर्व और बिना डरे उछल कूद करते जाएंगे। तो ये अर्थ आप बहुत अच्छे से अब समझ जाएंगे। दोस्तों अगर आप क्लास 9 से 12 तक की स्टूडेंट और आपको 2022 में यूपी बोर्ड का पेपर देना है, तो अब आप इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, अभी तक आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा था शुभम UP10 कोड यूज करने पर, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक बैच भी ज्वाइन करते हो तो यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर लाइव क्लास मिलेंगी। जो भी डाउट रहेगा आप इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पूछ सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, और प्रॉपर आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम पे खत्म किया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आपका भी सपना है 90+ फोड़ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बैच का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास में हो उस पर इनरोल करो। और जब भी आप बैच को ज्वाइन करना है तो 10% डिस्काउंट तो स्पेशल प्राइस वीक में मिल ही रहा है, लेकिन आप ये कोड यूज करोगे शुभम UP10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 20% ऑफ। ये सिर्फ 24 सितंबर तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। अब ये आप इसका अर्थ तो समझ गए, लेकिन सेंट्रल आइडिया में अब करना क्या है, जो अभी भी आपने पढ़ा उसका क्या केंद्रीय बिंदु है, उसी को यानी मुख्य भाव को अब ट्रांसलेट करते जाइए। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया को शुरू कैसे करते हैं, उसके बाद दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, यानी 1 बाय 1 स्टेप आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो अब मैंने क्या लिखा है, चैप्टर का नाम है आंस जेनिफर टाइगर। आंस जेनिफर टाइगर नाम है। अब अगर हम बात कर लें आंस जेनिफर टाइगर के बारे में, तो हम लिखेंगे कि द पोयम आंट जेनिफर टाइगर। अब यहां पे चैप्टर का नाम हो गया। चैप्टर का नाम का प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। द पोयम आंट जेनिफर टाइगर इज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनको भी हमने लिखा है। तो पहला लाइन आपका ऐसे ही शुरू होना चाहिए किसी भी सेंट्रल आइडिया का। तो द पोयम आंट जेनिफर टाइगर इज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। अब एड्रिन रिच क्या बता रही हैं, ये आंट चाची जेनिफर के बाघ। तो अभी आपने पढ़ा कि जो बाघ है उनके मरने के बाद वो पर्दे को उछलते कूदते, यानी और जो भी चाचे की अंगूठी उनके क्या है मरने के बाद उनके हाथों में अभी है, जिन्होंने क्या किया था उनको उस जिम्मेदारियों में बांध दिया था। तो सी प्रेजेंट्स द फॉर्च्यून, ठीक है, कवित्री जो है क्या प्रस्तुत करती है, द फॉर्च्यून भाग्य एंड फाइनल कंक्लूजन, और अंतिम निष्कर्ष को, भाग्य और अंतिम निष्कर्ष को, अंतिम परिणाम को क्या है प्रस्तुत करती है कि अंत किसी व्यक्ति का अंत कैसे हो जाता है, और उसके बाद वो उस अंत के साथ क्या चीजें छूट जाती हैं पीछे, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ अ लेडी कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड एज आंट जेनिफर। इन्होंने
क्या है, वो किस चीज को, भाग्य और अंतिम निष्कर्ष को आंट जेनिफर के रूप में प्रस्तुत एक महिला के रूप में क्या करते हैं, उनके भाग्य और अंतिम निष्कर्ष को प्रस्तुत करती हैं। हु पास्ड हर होल लाइफ, जो अपने पूरे जीवन को गुजार दी, अंडर द फाउंडेशंस, अंडर द फाउंडेशंस, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को क्या, बाध्यताओं यानी मजबूरियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों, बाउंडेशंस यानी बाध्यताओं और जिम्मेदारियों के अंतर्गत क्या हुआ, गुजार दिया। जीवन भर ये आंट जेनिफर ने क्या है, बाध्यताएं झेली, जिम्मेदारियां उठाई। तो ऐसे ही लेडी के रूप में, ठीक है, एडलिन रीच जो है प्रस्तुत करती है कि सी प्रेजेंट्स द फॉर्च्यून एंड फाइनल कंक्लूजन ऑफ लेडी कैरेक्टराइज्ड एज आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के चरित्र के रूप, ठीक है, क्या है, चारित्रिक गुण वाली महिला का ये भाग्य और अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं। हु पास्ड हर लाइफ होल लाइफ अंडर द फाउंडेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को बाध्यताओं और जिम्मेदारियों के अंदर क्या है, रहते गुजार दी। कब, आफ्टर हर मैरिज, शादी के बाद, जब से शादी करके आई वो जिम्मेदारियां ही उठाती रही। सी साइलेंटली बॉर्न, वह शांति से पैदा हुई, ठीक है, वो शांति में पैदा हुई। एंड फेस्ड, और सामना किया, ऑल प्रेशर, सभी दबावों का, फॉर होल लाइफ, जीवन भर के लिए। शांतिमय रूप से पैदा होने वाली वो आंट जेनिफर क्या है, अपने पूरे जीवन के लिए क्या दबाव, पूरे दबावों का सामना किया, पूरे प्रेशर का सामना किया। इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, अब बूढ़ी, जब बूढ़ी हो जाने के बाद भी, बूढ़ी हो जाने के बाद भी, वो जब बुढ़ी हो गई उसके बाद की बात आ रही है कि आंट जेनिफर जब बुढ़ी हो गई उसके बाद भी क्या हुआ, उसमें क्या अभी आपने पढ़ा कि चाचा की अंगूठी उनके हाथों में रह गई, जिसके द्वारा उन्होंने उनको बंधक बना लिया था। अंगूठी के द्वारा शादी करने के बाद भी वो तब से जिम्मेदारियां उठाती ही रह गई। तो क्या, इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, बूढ़ी हो जाने के बाद भी, सी डिड नॉट गेट फ्री, वो आजाद नहीं हो पाई फ्रॉम हाउस होल्ड, घरेलू कार्यों और ड्यूटीज और कर्तव्यों से, ठीक है, बूढ़ी हो जाने के बाद भी और वो अपने घरेलू कार्यों और कर्तव्यों से क्या है, मुक्त नहीं हो पाई, यानी अभी भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां लदी की लदी रही। देखो, जो व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारी शुरू से निभाता है ना, वो लास्ट तक, मरने के टाइम तक जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है उसको बखूबी निभाता है, लास्ट टाइम तक। यही जीवन का सत्य है। आज हम जिस जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं उन जिम्मेदारियों को हम लास्ट तक निभाते रहेंगे। अरे कुछ कभी हो सकता है कि हम भटक जाए, लेकिन फिर भी अब है कि अब हमें क्या है, कमाना है, हमें अब परिवार देखना है हमें। तो ये पूरी बातें अब आपके मन में जब आ जाएंगी तो लाइफ भर आप ये करेंगे। अब आप सोचोगे कि हम अकेले, हम कुछ नहीं करना, ये चीजें बहुत दूर की बात होती है, इक्का दुक्का ऐसा अपवाद होता है, ठीक है। हर हस्बैंड, उनके पति, द अंकल मेड हर वियर और रिंग, उनको एक अंगूठी पहनाए थे, ठीक है, उनके पति यानी चाचा जी उनको एक अंगूठी पहनाए, एक अंगूठी पहनाकर, which was in her hand, जो उनके हाथों में रह गया था। उनके पति यानी चाचा जी, ठीक है, उनको एक अंगूठी पहनाए थे, which was in her hand, जो उनके हाथों में था, after her death, उनके मरने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उनके हाथों में अंगूठी थी, जो चाचा ने उनको अंगूठी पहना के शादी करके लाए थे, वो अंगूठी उनके मरने के बाद भी उनके हाथों में थी।
किनके? आंट जेनिफर के। ओके, आल्सो विच सो जो ये भी प्रदर्शित करता है दैट की सी गुड नॉट बी फ्री, वह आजाद नहीं हो पाई टिल देन, तब भी। ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि वो मरने के बाद भी वो अब क्या है, आजाद नहीं हो सकी। यानी वो अंगूठी बताती है कि वो अभी भी चाचा के दी गई जिम्मेदारियों के साथ जा रही हैं। चाचा ने ही शादी करके उनको जिम्मेदार बनाया था और वही अंगूठी उनके क्या है, उनके द्वारा पहनाई गई अंगूठी उनके हाथों में अभी भी पड़ी रह गई। तो अब सोचो जीवन में कितनी जिम्मेदारियां हैं, और जिम्मेदारी जब शुरू हो जाती है ना तो उसके बाद उसका अंत क्या है, मृत्यु के साथ ही खत्म होता है। बीच में हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आपको जो कर्तव्य अभी दिए जा रहे हैं, आप अभी पढ़ाई के लाइफ में हो तो पहले अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी करो, क्योंकि कुछ ही साल बाद आपको भी अपने घर की जिम्मेदारियां देखनी, ऐसे ही प्रेशर झेलने हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर उस जिम्मेदारी से बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए जितना मेहनत हो सके, जितनी मेहनत के साथ आप पढ़ सको, आप अपनी तैयारी करो, क्योंकि बेस्ट प्रदर्शन ही आपका फ्यूचर बेस्ट कर देगा। तो अब आपने पहले पोएम को पढ़ा, अब उसके बाद इसके सेंट्रल आइडिया को भी देख लिया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। और अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहला काम कि वे वीडियो के नीचे लिखा रेड आइकन में सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर दे और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए मैं पीयूष सर लेता हूं विदा। गुड लक।